Good Yes. morning. I'm from New Delhi itself. I did my graduation from Delhi University. After I had done my diploma in elementary education from Delhi Diet SCRT. Being in a diet, I have built leadership quality and learned so many skills. I have also qualified CTET paper 1 and CTET paper 2 with good score, and now I'm pursuing in B.Ed second year. I also have more than 3 years of teaching experience as a PRT teacher at St. Charles School. It is in Delhi. Being in a school, I have learned how to apply my learned skills in my classroom and how to make my class more engaging and interesting. Apart from my education qualifications, my hobbies are drawing, painting, and making things out of waste material. And now I want to be a part of KB organization to work for the betterment of the students in their holistic development. That's all about me. Thank you. मानसी आपने बीएड किया है, कर रहे हैं तो रेगुलर है कि रेगुलर रेगुलर के साथ जॉब कैसे कर रहे हैं आप? वो रेगुलर है, सैटरडे संडे ऑनलाइन क्लासेस होती है। सो मैं रेगुलर में सैटरडे संडे क्लासेस कॉलेज प्रोवाइड करा रहा है, मैं वो अटेंड करती हूँ। कॉलेज पर आप इसमें सर आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, लेकिन उन्होंने हमें ऑनलाइन का लिंक भेज दिया। बीएड का डिस्कस मत करना, वहाँ बीएड बताना मत। ग्रेजुएशन के बाद बीएड क्यों नहीं की आपने? सर नेक्स्ट ईयर आई विल टेक एडमिशन इन बीएड. आई एम टीचिंग इन अ स्कूल, दैट्स व्हाई आई डिडंट गो फॉर इट. ठीक है, आप फीडबैक भी बताते चलो, होता तो है ही सब, है ना। देखो, ग्रेजुएशन के बाद आपका आप बोलेंगे, ये क्वेश्चन आएगा ना, ग्रेजुएशन के बाद बीएड करने की, तो आप कहना डीएड, डीएड में नंबर आ गया था, मैंने पहले उसके लिए प्रेफर किया, ठीक है, और आगे मैं बीएड करूँगी, ओके. ठीक है। करस्पॉन्डेंस का टीचिंग होती है बहुत सारी यूनिवर्सिटी, वो बोला इन्होंने ना बीच में, नहीं लेकिन इसमें नहीं, इन्होंने परस्यू बीएड बोल दिया, क्योंकि बोलना नहीं, ओके सर. क्योंकि रेगुलर जॉब के साथ बीएड नहीं होती, रेगुलर नहीं होती, ठीक है ना। तो एक तो बीएड का बिल्कुल मत जिक्र करना, अगर वे और भी पूछते हैं तो कहना कि डीएड कर ली और फिर एकदम से यहाँ सिलेक्शन। सर सबसे पहले मैंने डीएलएड की थी 12th के जस्ट बाद, फिर मैंने ग्रेजुएशन की, फिर जॉब कर, मतलब अगर मैं बीएड मेंशन नहीं करती हूँ तो 1 साल मैंने क्या किया एजुकेशन, जो जॉब जॉब जॉब. जॉब की, ओके जॉब कर रही हो आप जब से, उसके बाद जॉब लग गई तो जॉब करनी सर, चाहिए। फिर मास्टर से मेंशन नहीं करूँ, मैं वो भी नहीं कर रही नहीं, हूँ. कुछ नहीं, उसका कोई फायदा तो मिलना ही नहीं। आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो आप उसको मेंशन भी मत करना, बोलना भी मत बीएड का, समझ गए मेरी बात। क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि मैंने एकदम से क्वेश्चन यही कर दिया ना कि बीएड वाला, वो उस जो आप बोलोगे ना उसी में से आपको वो उसी में से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। एक डेमो के लिए, डेमो के बाद एक लेसन, डेमो जिस भी टॉपिक का दो, जो टॉपिक का तैयार करके उसका लेसन प्लान बना लेना, हाथ में बना लेना, इसके साथ नहीं, इसके साथ अटैच नहीं करना है आपको, अपनी फाइल में रखना है। जब वो कहेंगे ना डेमो दो, जैसे ही आपको वो कहते हैं कि डेमो देना है, ठीक है, तो आप ना कहना ये मेरा लेसन प्लान है, उनको लेसन प्लान दे देना, जब मिलेगा तो दैट्स इट, अगर नहीं मिला, अगर वहां से टॉपिक मिलता है तब तो आपको लेसन प्लान देना ही नहीं, ठीक है, समझ गए मेरी बात। लेकिन आपको टॉपिक ये भी तो हो सकता है कि वो टॉपिक आपको कहे कि आप डेमो दे के करें, यस क्योंकि इसमें डेमो के मार्क्स हैं, 30 मार्क्स डेमो के, 30 मार्क्स शायद। यस सर. तो जब आपसे कहेंगे ना तो आप क्या करेंगे, एक लेसन प्लान बनाएंगे, ओके. ठीक है। एवीएस में लेसन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, यस सर. ठीक है। जब भी हम इंस्पेक्शन या कुछ भी होते हैं तो वो लेसन प्लान ही देखते हैं, लेसन प्लान जितने भी वहाँ पे एजुकेशनिस्ट आ रहे होंगे
और बीएड में भी और डीएड में भी वो सब लेसन प्लान देखते, तो आप बनवा सर 3 परसों। नवंबर को ये परसों। इसको हर सब्जेक्ट में तो किसी भी 2 सब्जेक्ट का आप बना लीजिए। सर एक मेरा यही डाउट है कि मैंने हर सब्जेक्ट से, जैसे ग्रामर से भी, पोएट्री, प्रोज, सारी चीजें आप कोई भी 2 सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना, ओके। बाई चांस वो लेसन प्लान के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते यस सर। हैं, समझिए मेरी बात। ये चीजें बहुत जरूरी है, ओके बना लीजिए, हो सकता है ना पूछे, पर आपकी एडवांस प्रैक्टिस होनी चाहिए, कहीं भी आप ना लाख नहीं होनी चाहिए। ओके बाकी जितना आपने अभी इंट्रोडक्शन दिया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एनईपी का है, एनईपी का आप पूरा प्रिपेयर कर लेना, ओके सर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाल वाटिका एंड आंगनवाड़ी? बाल वाटिका इज देयर ना इन एनईपी एंड मार्क उठाओ, मार्कर ले लो। संयुक्त व्यंजन लिख के दिखाओ, संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से हमारे? सर संयुक्त व्यंजन है त्र, श और get। किस किस से मिलके बने हैं? सर सर ये नहीं है शायद, मिस्टेक कर दिया सर। रिकॉल नहीं कर पा रही। ये तो 5वीं तक बहुत आवश्यक है ना। यस। ये हर वर्ग का पंचमाक्षर लिख के दिखाओ। थोड़ा ढंग से बनाओ ये डॉट बोल। नीचे रथ को लगा दिया, बाकी भी नहीं लगाया। इनका उच्चारण क्या है? सर या सर इसका है अंगे या न न, थर्ड थर्ड न न हण। ना और म। इनको नासिक का व्यंजन क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि इनकी ध्वनि नाक से होकर आती है। इनको बोलते हैं, इसमें वायु नाक से पास होती है, नाक से निकालनी पड़ती है। उसके साथ वो आएगा दूसरे वाला जय प्लस ये जल्दी लिखो। अभी छोटी सी बात पूछी, इसमें 3-4 जगह मिस्टेक है। यस। और मैंने बोला था संयुक्त व्यंजन लिखो, तूने सीधा संयुक्त व्यंजन लिख दिया। अच्छा आपने लिखना तो ये था, लेकिन वो लिख दिया तो भी कोई बात नहीं। लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है? सर लकोक्ति और मुहावरे में बेसिक अंतर ये है कि लकोक्ति एक पूरा सेंटेंस होता है और मुहावरा पूरा सेंटेंस नहीं होता है, वो वाक्यांश होता है, पूर्ण अर्थ नहीं देता है। ये basic कोई बात के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मुहावरे की मुहावरे की आवश्यकता होती है। आवश्यकता। थोड़ा कॉन्फिडेंस। सर बाकी आज पता नहीं क्यों भूख लग रही है। सर भूख नहीं लग रही है पिछली बार में बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया था। कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा। पिछली बार बीएड अपने नोट नहीं बोला था, सर बोला बोला था पर बीएड बोला नहीं। ओके अभी यस यस ओके। ये वर्ण है
मेंशन है तो ये लगा देंगे तो ये जाएगा 1. ठीक है अच्छा, किसी बच्चे के लिए होगा उदाहरण किया इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन। अब आप उसको करेक्ट करना है, कैसे बोलोगे? सर मैं बच्चे को स्पेशली पॉइंट आउट नहीं करूंगी कि आपने गलत बोला है, मैं उसको प्रोनाउंसिएशन कैसे प्रोनाउंसिएशन को बच्चे को ठीक कराना है, कैसे करना? सर बाय प्रोनाउंसिएशन होता है, यस बच्चे बोलते प्रोनाउंसिएशन। यस सर बाय ड्रिल एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज प्रोनाउंसिएशन तो किसी भी बच्चे को खड़ा करके आप मतलब बोल सकते हैं प्रोनाउंसिएशन, इसमें जोर दिया जाता है। गवर्नमेंट का ऐसे ही बच्चे बोलते हैं गवर्नमेंट, देखा होगा क्या? यस सर बेसिकली होता है सर गवर्नमेंट गवर्नमेंट। बीएड का आप जिक्र नहीं करें, क्योंकि बीएड रेगुलर टीचिंग के साथ बीएड नहीं होती कभी। यस सर मुझे ये डाउट था। आप कोई बात नहीं, बात की बात में, क्योंकि वहाँ पे लोग सब काटे होंगे ना, हो सकता है केबीएस में, हो सकता है ना केबीएस में, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन उनको नहीं पता। तो बीएड की जो मार्कशीट या एमए की या बीए की जो एमए की जो मार्कशीट है वो लेके भी नहीं जाना, समझे? देखिए इसमें नहीं आना, कई बार वहाँ पर हम लोग प्रोड्यूस कर देते हैं कि मैंने ये भी किया एक्साइटमेंट, या दूसरा बच्चा बैठा है कि ये मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऑल आर इक्वल। इस चीज़ का ध्यान रखना है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है? नहीं ऐसा नहीं। अगर 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 कोई कहते हैं कि इस बुक का इस पेज नंबर पे, तो आप कॉन्फिडेंटली बोलेंगे कि इस पेज नंबर पे ये है, क्योंकि बुक उनके पास भी नहीं। यू डोंट वरी, मैं बोलता हूँ पेज नंबर 25 पे मैथमेटिक्स का आप बताइए कौन सा टॉपिक है, तो आप तुरंत आप लिखेंगे न्यूमेरिकल इंटीजर, अब तुरंत आप लिख दीजिए इसको इंटीजर, ठीक है? सुनो मेरी बात, आप तुरंत उसको लिख दीजिए इंटीजर। तो मैं कहूँगा नहीं वो तो नहीं है, अब बोल देंगे ऐसे क्वेश्चन वैसे फिर फिक्र होगी, मैं बता रहा हूँ। ओके सर आई एम श्योर, है ना? ऐसे तो बोलेंगे नहीं, ऐसा होता है, ठीक है ना? बहुत सारे इंटरव्यू मॉक इंटरव्यूज देखते हैं, बहुत सारे ऐसी जवाब होते हैं। ऐसा इन्होंने ठीक लिखा था, संयुक्त व्यंजन लिखने को बोला, संयुक्त व्यंजन मैं यही लिखता हूँ, मैं आगे लिखता संयुक्त व्यंजन लिखो बस, क्योंकि मेरे को बोला ही इतना गया है कि संयुक्त व्यंजन लिखो। ऐसा है बहुत सारे इंटरव्यूज में, मेरा सिलेक्शन होता है पब्लिक स्कूल में, मेरे को सिंपली ये बोला कि कल रात आपने क्या किया, मैंने कहा जी मैंने इस इंटरव्यू की तैयारी करी, कह रहे कब से आप आ रहे हैं, और वो इंटरव्यू हुआ था शांति ज्ञान में, राणा जी ने बोला था कल आपने अच्छा इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा रिटन टेस्ट किया, कल आपने रात को क्या किया, मैंने इस इंटरव्यू की तैयारी। इसका सीरियल क्या है? तो संयुक्त व्यंजन हमारे इसका वर्णमाला में क्रम क्या है? अब ये गलत है ना, यहाँ पे गलत है, एक्स है फिर कैसे गया, ठीक है? ये है गुड लक। ओके सर सर कुछ एडवाइस आप मुझे दे दो। एक साथ एक कॉमन बता देंगे पास हम कितने जने हो, कितने लोग हैं एक साथ, नेक्स्ट